आकाश में आपने रात के समय देखे होंगे कि बहुत से तारे आकाश में टिमटिमाते नजर आते हैं। उनमें से कुछ तारे ज़्यादा चमकते हैं और कुछ तारा कम चमकता है या धुंधला सा दिखाई देते हैं। पर वो तारा आपस में एक परिवार बनकर रहता है। उस परिवार में कुछ तारा ज़्यादा चमकते हैं, कुछ तारा कम भी चमकते हैं। और आज हम इन तारों के तारामंडल के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक तारामंडल। कॉन्स्टेलेशन। सबसे पहले हम लोग तारा पर विचार करेंगे। तारा जो हम स्टार कहते हैं, सुपर स्टार, बिग स्टार, यहीं से जन्म होता है। तारा वैसे खगोलीय पिंड है जिसमें अधिक तापमान और चमक हो या ऊष्मा हो, हम उन्हें तारा कहते हैं। एक तारा है, इसमें अत्यधिक तापमान होता है, तापमान अत्यधिक ऊष्मा होता है या चमक होता है, हम इन्हें तारा कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन आदि भारी तत्व मौजूद होते हैं। क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन और अन्य भारी तत्व मौजूद होते हैं। ये आग के गोला समान होता है। ये आग का गोला या आग के गोला समान होता है, जो आयनी प्लाज्मा के जैसे पर होता है। आयनी प्लाज्मा जो सॉलिड और लिक्विड दोनों में होते हैं। जैसे कि सॉलिड और लिक्विड यानी कि आयनी प्लाज्मा क्या है? वो अपने अंडे के बीच की पीला भाग को आपने देखा ही होगा। वो पीला वाला भाग के जैसे ही होते हैं। उसे हम सॉलिड और लिक्विड में दोनों में ऐसे हम जान सकते हैं। तभी इसमें एक तारा का निर्माण होता है। तारा निहारिका से ही बना होता है। पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे निहारिका। इसको हम लोग नेबुला। अच्छा, इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक रेडिएशन होता है। इसमें मैग्नेटिक रेडिएशन लाइट होता है। यह हमारे लिए बहुत हानिकारक चीज है। मैग्नेटिक रेडिएशन होता है। इनमें से कुछ तारा जो है ज़्यादा चमकता है। जो तारा ज़्यादा चमकता है, वो उसका आयु लाखों वर्ष तक ही होता है। इनकी ज़्यादा चमक तारा का आयु लाखों वर्ष तक ही होता है और कम चमक तारा का आयु अरबों वर्ष तक होता है। यानी कि वो तारा जो कम चमकता है वो अरबों वर्ष तक जिंदा रह सकता है। और इनमें से सूर्य भी एक तारा है। सूर्य जो है वो भी एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। और हमारे धरती से कोई गुना बड़ा तारा होते हैं। मान कि ये हमारा धरती है, पृथ्वी है। हमारे
धरती से कोई गुना बड़ा तारा होते हैं और तारा हमारे दूर के चलते इन्हें हमारे धरती से भी छोटा प्रतीत होता है। तो इतना सारा हम लोग को उनको तारा से संबंधित जानकारी मिलता है और तारा से तारामंडल का निर्माण होता है। तारामंडल इसे संस्कृत में नक्षत्र कहते हैं। इसे सांस्कृतिक से नक्षत्र कहते हैं। तारा या तारामंडल वैसे तारे के समूह या झुंड को हम तारामंडल कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या आकृति जैसे प्रतीत हो, उसे हम तारामंडल कहते हैं। यानी कि ये एक तारा के समूह है। इस तारा के समूह या मंडल को सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। इसमें सप्तऋषि यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 स्टार जो है इसमें मौजूद हैं, इसलिए हम लोग इसे सप्तऋषि कहते हैं। ये हमेशा उत्तरी दिशा में दिखाई देता है, उत्तरी दिशा में ही दिखाई देता है। इस तारामंडल से और एक तारामंडल का निर्माण होता है, उसे हम बिग बियर कहते हैं। बिग बियर ये भालू के जैसे होते हैं, इसीलिए इसको बिग बियर तारामंडल कहते हैं। इस तरह से ये भालू के आकार में होते हैं, इसीलिए इसको हम मतलब ये भालू के जैसे समान होते हैं। ये सप्तऋषि तारामंडल है। दूसरा आता है 3 लाइन वाले तारे के समूह को आपने देखा होगा, इसको ओरियन कहते हैं। ओरियन तारामंडल इसमें एक शिकारी का आकृति प्रतीत होता है। उस शिकारी का ही नाम ओरियन था, इसलिए ओरियन तारामंडल इसको कहते हैं। ये जो 3 लाइन का तारा जो है, इसको वो शिकारी का, उस आदमी का बेल्ट माना जाता है। इसको ये शिकारी का हथियार है, पकड़ा हुआ जैसे प्रतीत होता है। इस तरह से मान लो कि एक शिकारी है, इस तरह से शिकारी का आकृति प्रतीत होता है, इसे हम ओरियन तारामंडल कहते हैं। इस प्रकार हमारे आकाश में लगभग 89 तारामंडल मौजूद है। लगभग 89 तारामंडल खोजे जा चुके हैं। इनमें से उर्सा मेजर, हाइड्रा, लिटिल बियर तारामंडल, मतलब इस प्रकार हमारे तारामंडल स्थित हैं। और हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। हाइड्रा
यह सबसे बड़ा तारामंडल है। और सेंटरस जो सबसे चमकीला, क्या है, चमकीला तारामंडल है। सेंटरस जो सबसे चमकीला तारामंडल है। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा क्या है देखिए। ध्रुव तारा एक पृथ्वी की उत्तरी अक्ष के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये विषुवत लाइन है। हमारा पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ये विषुवत रेखा है। ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव, ठीक उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर ध्रुव तारा स्थित है। इसलिए दक्षिण ध्रुव के लोग उत्तरी ध्रुव के तारा को नहीं देख पाते हैं। और प्रोक्सिमा सेंटरी, जो सूर्य के दूसरा सबसे निकट तारा है। ये लगभग 40 × 10⁻12 किलोमीटर दूर पर स्थित है। सूर्य जो है हमारा सबसे निकट तारा है और प्रोक्सिमा सेंटरी जो है वो सूर्य के दूसरा सबसे निकट तारा है। और साइरस जो है सबसे चमकीला तारा है। साइरस जो सबसे चमकीला तारा है। और हम जानते हैं कि तारे आपस में एक दूसरे से कोई प्रकाश वर्ष दूर होते हैं। इसलिए तारा की दूरी को प्रकाश वर्ष, यानी कि एक प्रकाश वर्ष मतलब 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। 15 मीटर होता है। और सूर्य की प्रकाश हमारे धरती तक पहुंचने में 8 मिनट समय लगता है। 8 मिनट समय लगता है। तो ये हमारा तारामंडल से संबंधित इतनी सारा जानकारी है।